किसी गांव में एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री ने एक लड़के को पसंद करती थी। उसने वह अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है। मुख्य उपयोग लड़के को बुलाया कि मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़का आया और राजा से मिला। राजा को उससे अच्छा लगा, पर राजा दो शर्त रखा। वह, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो 1001 बाराती आना चाहिए। लड़का ने कहा, ठीक है, 1001 ही बाराती आएगा। राजा ने कहा कि उससे एक भी ज्यादा या एक कम भी कम नहीं होनी चाहिए। लड़के को राजा का ये शर्त मंजूर था। अब दूसरी शर्त था कि उसे बाराती में कोई भी बुजुर्ग नहीं होनी चाहिए। लड़के ने कहा, ठीक है, कोई भी बुजुर्ग बाराती में नहीं होगा चाहिए। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की शादी होने वाली थी। नाचते बाराती जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग ने बाराती को रोका और कहने लगा कि मुझे पानी पिला दो। बारातियों ने पानी पिलाया। बुजुर्ग को बहुत अच्छा लगा। अब बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। बारातियों ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। बुजुर्ग ने जिद पकड़ ली, मुझे जाना है तो तुम ही लोग के साथ जाना है। अगर तुम लोग नहीं मुझे लेकर जाओगे तो मैं तुम लोग के पीछे चला आऊंगा। अगर तुम लोग नहीं मुझे लेकर जाओगे। ये बात सुनकर सभी बाराती एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बारातियों ने सोचा कि बुजुर्ग जिद पकड़ लिया है, अगर इसे ले जाते हैं तो भी मारे जाएंगे, अगर नहीं लेके जाएंगे तो पीछे चला आएगा तो भी मारे जाएंगे। बारातियों ने समझदारी से कम लिया। बुजुर्ग को एक संदूक में डाल दिया। आपको पानी और खाना ईसाई में दिया जाएगा, इसमें से जरा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। बाराती धूमधाम से चलने लगी, लेकिन बाराती को इस बात का डर था। बारातियों को यह डर था, एक तरफ राजा का शारत और दूसरी तरफ यह बुजुर्ग, और बीच में हम सब बाराती फंस गए हैं। ये सोचते हुए बाराती आगे बढ़ रही। अब बाराती हवेली में घुसने वाली थी। सैनिक ने कहा, महाराज, बाराती आ चुकी है। राजा ने हुक्म दिया, सभी बाराती को इज्जत समान साथ लाया जाए। सभी बाराती एक साथ इकट्ठे हुए हैं। राजा ने आदेश दिया, सभी बाराती को गिनती किया जाए। सिपाही ने कहा कि 1001 बाराती है भी। राजा खुश हुआ। राजा को खुश देखते हुए सभी बाराती खुश हुआ। सभी ने एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहा, आज जान बच गई। अब दूसरा शर्त था, बारातियों में कोई बुजुर्ग तो नहीं। सिपाहियों ने देखा शुरू किया। सिपाहियों ने कहा, कोई बूढ़ा बुर्ज नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है। सभी बाराती खुश हो गए। अब राजा ने कहा, मैं जिस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ वह मूर्ख है या बुद्धिमान है, उससे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं समझूंगा कि वह बुद्धिमान है, और तब मुझे लगेगा कि मेरी बेटी जिस लड़के से विवाह करना चाहती है वह सही निर्णय ली है। उसके पिता होने के नाते मुझे प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। लड़का ने, ठीक है महाराज, आप पूछ सकते हैं। अगर तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो विवाह हो जाएगी, लेकिन तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो विवाह नहीं होगी और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सभी ने कहा, जैसा हुक्म। राजा ने प्रश्न पूछना शुरू किया। राजा का दो प्रश्न था। पहला प्रश्न था, एक लिया दो फेंका। सभी बाराती एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ऐसा कौन सा है, एक या दो फेंका। सभी लोग सोच में डूब गए। तभी संदूक से खटखट की आवाज में एक लड़के ने संदूक खोला और बुजुर्ग ने बोला, राजा ने कौन सा प्रश्न पूछा। लड़का ने बोला, राजा ने पूछा, एक लिया दो फेंका, ऐसी कौन सी चीज है। बुजुर्ग ने कहा कि दतमन है। जब हम दतमन से मुंह धोते हैं उसको दो भाग में फाड़ देते हैं और जीभी करके फेंक देते हैं। तू राजा का यही प्रश्न किया था, एक लिया दो फेंका। बुजुर्ग ने कहा, राजा के सवाल का जवाब दो, बताओ कि दतमान है। लड़का बोला ठीक है महाराज। को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, जरूर बाराती के साथ कोई बुजुर्ग आया है। इस सवाल का जवाब कोई नौजवान नहीं दे सकता। सिपाही ने फिर से सब
की तलाश लेनी शुरू की। सिपाही ने कहा, नहीं महाराज, कोई बुजुर्ग नहीं है। राजा को तसल्ली हुई। एफआईआर। राजा ने दूसरा सवाल पूछा। राजा ने पूछा, एक गना केतारी है, मुंह से ना पिछड़े से चूसना है। सभी बाराती एक दूसरे का चेहरा देखें। सभी बाराती एक दूसरे का चेहरा देखें। अब ये कैसा सवाल है, मुंह से चबाऊंगा तभी संदूक से एफआईआर खटखटा की आवाज में बुजुर्ग ने पूछा। राजा ने कौन सा सवाल किया है? लड़का ने जवाब दिया, एक गना है, उससे मुंह से नहीं खाना है, इस्तेमाल पिछवाड़े से खाना है। अब बताओ ऐसा कौन सा सवाल है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल मूर्ख हो। राजा का कहने का मतलब है कि गना को मुझसे नहीं पिछड़े से खाना है। उसका मतलब होता है कितारी के ऊपर से नहीं, उसका जड़ से खाना है। जड़ को कहा जाता है पिछवाड़े। तो राजा का प्रश्न वही था, मुंह से नहीं पिछवाड़े से खाना है, मतलब गन्ना को हम नीचे से खाना शुरू करेंगे। सवाल का जवाब दो। लड़कों ने जवाब दिया, गन्ने के ऊपर से नहीं खाके हम लोग जड़ से कहेंगे। राजा को जवाब मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ। सभी बारातियों को इज्जत सम्मान के साथ लाल पिलान और शादी विवाह किया। राजा इस बात से और शादी संपन्न हुई। सोना चांदी हीरा मोती के साथ लड़की विदा हुई।